तो चलिए, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, और उसके पावरफुल वचन को आज हम सीखने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके ऊपर हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। और यदि कोई उस बाइबल के सबसे बड़े चमत्कार के ऊपर सवालिया निशान लगाता है, तो हमारे पास उसको साबित करने के लिए कुछ भी रेफरेंस नहीं होता है, कोई भी एविडेंस नहीं होता है। लेकिन आज मैं उस सबसे बड़े रहस्य को जो बाइबल में दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा चमत्कार बाइबल में बताया हुआ है, उसके एविडेंसेस आपको देने जा रहा हूं कि वास्तव में 3500 साल पहले वो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने करके दिखाया था। लगभग लगभग 35 लाख लोगों की आंखों के सामने परमेश्वर ने उस आश्चर्य कर्म को करके दिखाया था। और आज का जो मेरा विषय है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आज का मेरा विषय जो है वो है मिस्ट्री ऑफ यमसूफ। यानी कि यमसूफ का जो रहस्य बाइबल में दिया हुआ है, आज हम उसको समझने जा रहे हैं। और इस यमसूफ के रहस्य को आज हम खोलने जा रहे हैं कि यमसूफ का रहस्य आखिर क्या है। और जब ये यमसूफ का रहस्य खुलेगा, तो फिर वो आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने 3500 साल पहले किया था, उसके प्रमाण आपको मिलते चले जाएंगे। तो बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि इजरायली जाति जो थी वो मिस्र के अंदर गुलाम रही थी। और परमेश्वर ने इब्राहिम को भी ये बात बोली थी। परमेश्वर ने इस बात को इब्राहिम को कहा था कि तेरे वंश के लोग जो हैं वो मिस्र देश के अंदर गुलाम बन करके रहेंगे, और फिर वो समय आएगा जब मैं अपना सामर्थ दिखाऊंगा और मैं तेरे वंश को मिस्र से छुड़ा करके इस कनान देश में ला करके बसाऊंगा। और इजरायली जब मिस्र देश में गए, तो इजरायलियों के जाने से पहले परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही वहां पर भेज दिया था। और परमेश्वर ने यूसुफ जो था उसके लिए प्रबंध कर दिया था। यूसुफ जेल खाने तक में चला गया था, लेकिन वहां से निकल करके यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। यानी कि फिरौन के नीचे सिर्फ यूसुफ उस जमाने में हुआ करता था। और क्यों हुआ करता था? क्योंकि उस काल का जो फिरौन था उसने एक सपना देखा था। और वो सपना आप सब लोग जानते हैं। उसने दुर्बल गायों को, 7 दुर्बल गायों को 7 मोटी ताजी गायों को देखा था। और यूसुफ ने उस सपने का अर्थ बताया था कि 7 साल जो होंगे वो तो भरपूरी के साल होंगे, और 7 साल जो होंगे अगले, वो बहुत ही ज्यादा अकाल के साल होंगे। और बिल्कुल वैसा का वैसा जो फिरौन ने सपने में देखा था, आगे आने वाले 14 सालों में बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ था। और मिस्र का प्रधानमंत्री फिरौन ने यूसुफ को ही बना दिया था ताकि वो सारा प्रबंध कर सके। और सबसे पहले यूसुफ वहां पर गया था। यूसुफ के पास बड़ा अधिकार आ गया था। और यूसुफ जो था, उसके जाने के बाद पीछे पीछे इजराइल का सारा पूरा का पूरा कबीला जो था इजराइल का, वो वहां पर चला गया था। और जा करके गोशेन के अंदर, जो एक बहुत ही फर्टाइल इलाका है, एक बहुत ही फर्टाइल इलाका है गोशेन मिस्र का, वहां पर यूसुफ ने इजरायलियों को बसा दिया था। लेकिन अब कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा प्राचीन मिस्री लेख नहीं प्राप्त होता है जो इस बात को बताए कि यूसुफ वास्तव में मिस्र का प्रधानमंत्री बना था। और यहीं से ही बाइबल स्कॉलर्स की परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को बीते जमाने में साबित नहीं कर पाए कि यूसुफ जो है वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि जो मॉडर्न
आर्कियोलॉजी है, क्रिश्चियन या बिब्लिकल आर्कियोलॉजी जो है, या जो मॉडर्न स्कॉलरशिप जो है, उन्होंने यूसुफ को मिस्र के प्राचीन मिस्र के लेखों के अंदर, हायरोग्लिफ्स के अंदर ढूंढ लिया है। और बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, और कोई कोई बहुत छोटे तबके के बाइबल स्कॉलर्स नहीं, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध बाइबल स्कॉलर्स हैं, थियोलॉजियंस हैं, बहुत माने हुए जो रिसर्चर्स हैं, जब उन्होंने रिसर्च किया तो इस बात को बताया, और यहां तक कि इजिप्टोलॉजिस्ट जो हैं वो भी बाइबल के स्कॉलर्स की बात से सहमत हैं कि बाइबल के स्कॉलर्स, मॉडर्न स्कॉलरशिप ने बिल्कुल सही व्यक्ति को ढूंढा है, क्योंकि वही मिस्र के लेखों के अंदर यूसुफ के रूप में प्रकट होता है। और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि प्राचीन मिस्री लेख जो हैं, पत्थरों के ऊपर जो लेख हैं, पेट्रोग्लिफ्स जो हैं, हायरोग्लिफ्स जो हैं, उसके ऊपर यूसुफ को दूसरे नाम से संबोधित करके उसके बारे में बताया गया है। और वो दूसरा नाम जो है, वो दूसरा नाम यूसुफ का जो मिस्री लेखों में बताया गया है, वो है इम्होटेप। और ये इम्होटेप जो था, इसके बारे में जितनी भी बातें मिस्री लेखों के अंदर पाई जाती हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं, वो यूसुफ के बारे में जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं उससे मिलती हैं। और ये इम्होटेप ही था जिसने राजा फिरौन डोजर जो था, उसको ये बात बताई थी कि 7 सालों तक तो भरपूरी के साल आएंगे और 7 सालों तक अकाल पड़ेगा। और इसको पूरे मिस्री इतिहास के अंदर सिर्फ एक ही फिरौन हुआ, फिरौन डोजर जिसका नाम है, उसने एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था। बाकी कभी भी किसी भी फिरौन ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। सिर्फ जो मिस्री राजा था, मिस्री फिरौन जो था, जिसको फिरौन डोजर के नाम से जाना जाता है, सिर्फ उसने ही एक प्रधानमंत्री बनाया था, और इम्होटेप को ही प्रधानमंत्री जो था वो बनाया था। अब आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी। ये इम्होटेप जो है, इसके बारे में मिस्र के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को, पढ़ने को मिल जाएगा। और मैं इतनी बार मिस्र गया हूं, और इतनी बार मिस्र जाकर के मैंने उन सब चीजों को देखा है, इसलिए आपको वो सब बातें बता रहा हूं। और आप भी चाहें तो मिस्र में जाकर के उन सब चीजों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां पर जो रिसर्चर्स की बुक्स हैं, उनको आप लेकर के, खरीद करके उनको भी पढ़ सकते हैं। ये इम्होटेप जो है, ये बिल्कुल जो यूसुफ है बाइबल का, उसके साथ मेल खाता हुआ नजर आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यूसुफ जो था, उसका नाम बदल करके जो फिरौन था, उसने एक दूसरा मिस्री नाम उसका रख दिया था। और क्या नाम रख दिया था? उसका नाम जो था वो सापन पाने, उसका नाम रख दिया था। ये बाइबल में बताया हुआ है। और सापंत पाने जो है, उसका एक अलग अर्थ होता है, लेकिन मिस्री लेखों में इसको इम्होटेप कह करके संबोधित किया गया है। अब 1999 के अंदर जो हॉलीवुड है, उसने एक मूवी बनाई थी, और उस मूवी का नाम था द ममी। और द ममी के अंदर काला जादू करने वाला जो एक महापुजारी था मिस्र का, उसको उन्होंने इम्होटेप बताया था। जबकि इम्होटेप जो था, वो काला जादू करने वाला व्यक्ति नहीं था मिस्री लेखों के अंदर। लेकिन हॉलीवुड की मूवी के अंदर ये टकला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको इम्होटेप करके बताया था, और इसको काला जादू करने वाला एक तांत्रिक या महापुजारी बताया था, जो फिरौन का महापुजारी था। लेकिन असली इम्होटेप जो है, मिस्री लेखों के अंदर इम्होटेप जो है, वो काला जादू करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन वो हीलियोपोलिस करके एक जगह है मिस्र के अंदर, और प्राचीन समय में हुआ करती थी हीलियोपोलिस, वहां का वो याजक या प्रीस्ट हुआ करता था। और ये हीलियोपोलिस नाम की जगह जो आज भी मिस्र में देखने को मिलती है,
इसको बाइबल के अंदर ओन कहा गया है। और ओन के याजक पोतीपर की बेटी से फिरौन ने यूसुफ की शादी करा दी थी। आसनत जो थी वो ओन के याजक पोतीपर की बेटी थी। और ओन का मतलब है हीलियोपोलिस, और मिस्री लेखों में इस इम्होटेप को हीलियोपोलिस यानी ओन का ही याजक बताया गया है। साथ ही साथ मिस्र के अंदर एक जगह है, गीजा का जो पिरामिड है, वहां से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको सकारा के नाम से जाना जाता है। और उस सकारा के अंदर एक पत्थर के ऊपर एक लेख जो है, पेट्रोग्लिफ्स जो है वो मिला है। और उसके ऊपर इस स्टोन को जो मिस्री लोग हैं आज की तारीख में, जो मुस्लिम लोग हैं, वो इस स्टोन को द जोसेफ स्टोन के नाम से जानते हैं। तो ये बाइबल स्कॉलर्स ने इस पत्थर का नाम जोसेफ स्टोन नहीं रखा है, लेकिन जो मिस्र के मुस्लिम लोग हैं उन्होंने इस पत्थर का नाम, जो गीजा के पिरामिड से 15 किलोमीटर दूर सकारा में पाया जाता है, इस पत्थर का नाम उन्होंने जोसेफ स्टोन रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें बताया है कि इम्होटेप जो था उसने बताया था कि 7 सालों तक तो बहुत भरपूरी के साल होंगे, अनुपजने के साल होंगे, लेकिन अगले जो 7 साल होंगे उसमें भयानक अकाल पड़ेगा, और इसीलिए इसको द जोसेफ स्टोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि मिस्र का जो फिरौन था, फिरौन दोजर जो था, उसने यूसुफ को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात जो है वो मिस्री लेखों से भी प्रमाणित हो जाती है। तो प्रमाण जो है वो अब हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। हॉलीवुड जो बोलता है, हॉलीवुड तो हमेशा गड़बड़ बातें ही बोलता है। हॉलीवुड तो यीशु और उसके चेलों के बारे में भी उल्टी सीधी पिक्चरें जो है वो बनाता है। तो इम्होटेप को वो तंत्र मंत्र का, जादू टोने का बॉस बता दे तो उसमें हमको कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कई सारे नास्तिक जो हैं वो इस बात के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं कि इजरायली जो थे वो कभी भी मिस्र की गुलामी में गए नहीं थे, तो उनको वहां से छुड़ा करके लाना, फिर लाल समुद्र को खोल देना, ये सब जो है नास्तिक कहते हैं ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है, नास्तिक कहते हैं, जो इस बात को बताए कि इजरायली कभी मिस्र के अंदर गुलाम रहे थे। लेकिन ये नास्तिकों के द्वारा बोले जाने वाला एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि प्रमाण है मिस्र के वो प्राचीन लेख, जब उसी जमाने के, जब इजरायली मिस्र के अंदर गुलाम थे, उसी जमाने के प्राचीन लेख जो है वो प्रमाण देते हैं कि वास्तव में इजरायली जो थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे। 18th डायनेस्टी जो थी मिस्र के अंदर, मिस्र की 18th डायनेस्टी की एक टूम पेंटिंग मिली है, और उस टूम पेंटिंग के ऊपर इस बात को बताया गया है कि कैसे इब्री गुलाम जो थे वो मिट्टी से, और जो चारा होता है, स्ट्रॉ जो होता है, पुआल जिसको शायद हिंदी की बाइबल में कहा गया है, तो मड और स्ट्रॉ से कैसे वो ईंटें बनाया करते थे इब्री गुलाम, यानी कि इजरायली गुलाम, वो एक 18th डायनेस्टी की जो टूम पेंटिंग है उसके ऊपर बिल्कुल डिपिक्ट किया गया है उसी जमाने में। यानी कि पहला प्रमाण हमको यहां पर इस बात का भी मिल जाता है कि इजरायली मिस्र के अंदर वास्तव में गुलाम थे और वो वहां पर ईंटें बनाने का काम किया करते थे। उसी प्रकार से एक और टूम म्यूरल है, और इस टूम म्यूरल में इस बात को मिस्री म्यूरल के अंदर दिखाया गया है कि कैसे इब्री गुलाम जो है वो गोशेन की दाख की बारियों में माली का काम कर रहे हैं। यानी कि गोशेन की दाख की बारियों में इजरायली माली का काम भी किया करते थे, मिस्र के अंदर किया करते थे। ये एक टूम म्यूरल के ऊपर दिखाया गया है। साथ ही एक और दस्तावेज है जिसको द ब्रुकलिन पपायरस के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रुकलिन पपायरस जो है इसके ऊपर गुलामों के नाम लिखे हुए हैं कि जब एक
जो गुलामों का हेड हुआ करता था, जब वो मर जाता था तो गुलामों को दूसरे जो टास्क मास्टर होते थे उनके हवाले किया जाता था। तो पूरी गुलामों की लिस्ट जो है वो उस टास्क मास्टर को दी जाती थी ताकि वो गुलामों से काम कराए। और ये ब्रुकलिन पपायरस पे जो आधे से भी ज्यादा नाम है वो हिब्रू नाम है। ब्रुकलिन पपायरस इस बात को बताता है, यानी कि इजरायली वास्तव में मिस्र के अंदर गुलाम थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नास्तिक इस बात को कहते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर भेजी थी। और जो नास्तिक हैं वो इस बात को कहते हैं कि एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है मिस्र में जो इस बात को बताता हो कि इतनी बड़ी आपदा जो है वो कभी मिस्र के ऊपर आई हो, जैसा कि बाइबल में बताया हुआ। लेकिन नास्तिकों का यह दावा भी अब खोखला साबित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब मिस्र के अंदर वो प्राचीन पपायरस मिल चुका है जिसको इपुवर पपायरस के नाम से जाना जाता है। और वो इपुवर पपायरस जो है उस इस बात को बताता है कि मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां जो थी वो आई थी, और वो 10 विपत्तियां जो थी वो वही के वही 10 विपत्तियां थी जो बाइबल में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर भेजी थी। तो यहां पर यह बात साफ हो जाती है कि जो नास्तिक इस बात पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि एक्सिडस जो है, निर्गमन जो है वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यूसुफ नाम का कोई व्यक्ति कभी मिस्र का प्रधानमंत्री था ही नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं कि इजरायली मिस्र में कभी गुलाम थे ही नहीं, और 10 विपत्तियां कभी आई ही नहीं। और ये 10 विपत्तियों के बारे में सिर्फ इपुवर पपायरस के अंदर ही नहीं, लेकिन एक और प्राचीन लेख है जिसको द कोलब्रिन बाइबल के नाम से जाना जाता है। और ये कोलब्रिन बाइबल जो है वो इस बात को बताती है कि मिस्री लोग जो थे उनका विश्वास अपने देवताओं के ऊपर से पूरी तरह से हट गया था। और क्यों हट गया था? इसलिए हट गया था क्योंकि गुलामों का ईश्वर जो था, इजरायलियों का ईश्वर जो था, उसने मिस्र को तबाह करके रख दिया था। और मिस्रियों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया था, मंदिरों में दान देना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मिस्री लोग हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि उनके देवता गुलामों के देवता का सामना ही नहीं कर पाए। देखिए, मिस्र का सबसे बड़ा शक्तिशाली देवता जो है वो अनुबिस माना जाता था, जिसका मुंह कुत्ते का हुआ करता था और शरीर इंसान का हुआ करता था। और परमेश्वर ने जब इस बात को कहा था कि आज की रात को मैं मिस्र के पहलौठों को मारूंगा, लेकिन इजरायलियों की तरफ तो कोई कुत्ता भी मुंह उठा करके रोने नहीं पाएगा या भौंकने नहीं पाएगा, परमेश्वर ने इस बात को कहा था। परमेश्वर का कहने का मतलब यह था कि मैं तो मिस्र के पहलौठों को मारूंगा, लेकिन मेरी प्रजा की तरफ तो ये अनुबिस नाम का इनका सबसे शक्तिशाली देवता कुछ भी नहीं कर पाएगा। इजरायलियों का वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। और जब परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठों को मारा तो वो मिस्र के सबसे बड़े देवता अनुबिस की हार थी, और वो परमेश्वर की संप्रभुता को प्रकट कर देने वाला काम था। और इसीलिए कोलब्रिन बाइबल में बताया हुआ है कि जब गुलामों के ईश्वर ने तबाही मचा करके रख दी मिस्र में, तो मिस्री लोग जो थे वो निराश हो गए और उन्होंने अपने देवताओं की उपासना करनी बंद कर दी थी। तो प्रमाण जो है वो तो मौजूद है, लेकिन जो प्रमाणों को नहीं मानना चाहे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको न्याय के दिन समझ में आ जाएगा। जो प्रमाण नहीं मानता है उसको न्याय के दिन अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसने प्रमाणों को नजरअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद जब हम इपुवर पपायरस को भी देख लेते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर जो था उसने मूसा को अपने सेवा के लिए चुना था। और मूसा जो था
जब बाइबल में बताया हुआ है कि जब उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्री को मार रहा है, तो मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और उसको उसकी लाश को छुपा दिया। लेकिन जब फिरौन को पता चल गया तो मूसा जो था वो वहां से भागा, मिस्र से भागा, और मिस्र से भाग करके मूसा मिद्यान देश में आ गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये मिद्यान देश जो था वो वास्तव में कहां था। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मूसा जो था वो मिद्यान देश में भाग गया था। और निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मिद्यान देश में ही सीने पर्वत पाया जाता था। तो सीने पर्वत कहां था? मिद्यान देश में था। मूसा कहां पर भागा था? मिद्यान देश में भागा था। और आज जो मिस्र के अंदर जो साइनाई पेनिनसुला है, उस साइनाई पेनिनसुला के अंदर जो सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री के लिए माना जाता है कि सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री वो जगह थी जहां पर सीने पर्वत पाया जाता था, यानी सीने पर्वत पर ही सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री पाई जाती थी। वो विचार जो है वो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीने का जो पेनिनसुला है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, साइनाई पेनिनसुला जो है वो यहां पर आप इसको ऑरेंज कलर से देख सकते हैं। येलो कलर से आपको साइनाई पेनिनसुला दिखाई देगा। ये साइनाई पेनिनसुला जो है सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री इसी क्षेत्र के अंदर बनी हुई है। जबकि जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात को बताते हैं, बाइबल के स्कॉलर्स भी इस बात को बताते हैं कि मिद्यान देश जो था वो सऊदी अरेबिया के अंदर पाया जाता था, क्योंकि सीने का ये पेनिनसुला जो है वो तो मिस्र का ही भाग था। अगर मूसा भाग करके सीने के इस पेनिनसुला में छिप जाता तो इतने प्रमाण मौजूद हैं जो इस बात को बताते हैं कि इजिप्शियन आर्मी के जो बेसिस थे वो पूरे साइनाई पेनिनसुला के अंदर पाए जाते थे। तो मूसा फिरौन के सामने से भाग करके साइनाई पेनिनसुला में तो छुप ही नहीं सकता था, क्योंकि मिस्र की सेना जो थी उसको गिरफ्तार कर लेती, उसको पकड़ लेती। यानी कि मूसा जो था वो किसी दूसरे देश में भागा था। वो सऊदी अरेबिया में जो जगह है जिसको मिद्यान के नाम से जाना जाता है, वहां पर जाकर के उसने रहना शुरू कर दिया था। और मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि जो प्राचीन नक्शे हैं, जो प्राचीन एटलस के अंदर प्राप्त होते हैं, वो इस बात को बताते हैं, सीधा सीधा दिखाते हैं कि मिद्यान जो देश था वो सऊदी अरेबिया के अंदर पाया जाता था। वो मिस्र देश में या साइनाई पेनिनसुला में नहीं पाया जाता था। और ये प्राचीन नक्शे इस बात की गवाही देते हैं कि मिद्यान देश जो था वो सऊदी अरेबिया के अंदर पाया जाता था। और यहां पर आप इस वाले नक्शे में देख सकते हैं कि मिद्यान जो है उसको मदीना कह करके यहां पर संबोधित किया गया, यानी मीडियन जो है इंग्लिश में, उसको यहां पर मदीना कह करके संबोधित किया गया है। यानी कि मूसा जो था वो मिद्यान देश के रूप में मदीना में 40 सालों तक रहा था। 40 सालों तक रहा था। इस बात को बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो बताते हैं। तो प्राचीन नक्शे जो हैं इस बात को साफ कर देते हैं, इस बात को बता देते हैं। साथ ही साथ बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन उसका 3 अध्याय उसके पहले वचन में, कि सीने पर्वत जो था वो मिद्यान देश में था। और यदि मिद्यान देश जो था वो मदीना था, सऊदी अरेबिया में था, तो सीने पर्वत भी अपने आप ही सऊदी अरेबिया में आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि सीने पर्वत सऊदी अरेबिया में अरब के अंदर ही पाया जाता था, वो प्रमाण पौलुस के द्वारा दिया गया है। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 25वें वचन में पौलुस
सीने पर्वत को अरब का सीना पहाड़ कहकर के संबोधित करता है। अरब का सीना पहाड़, यानी कि सीने पर्वत जो है, उसने ये नहीं कहा मिस्र का सीना पहाड़, उसने कहा अरब का सीना पहाड़। यानी कि सीने पर्वत जो है वो सऊदी अरेबिया में पाया जाता था। इस बात को पौलुस ने बताया है। और जो एक यहूदी इतिहासकार था प्रथम शताब्दी का, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जिसका नाम था जोसेफस। और जोसेफस ने अपनी इतिहास की पुस्तक में बताया है कि ये सीने पर्वत जो था, या सीने पर्वत जो है वो सारे पहाड़ों से ऊंचा पहाड़ है उस क्षेत्र का, और ये मीडियन नामक नगर के अंदर पाया जाता है। बहुत ऊंचा पहाड़ है, जोसेफस ने लिखा, सारे पहाड़ों से ऊंचा है, जोसेफस ने लिखा, लेकिन ये सिटी ऑफ मीडियन के अंदर पाया जाता है, यानी मदीना के अंदर ये पाया जाता है। उसने इस बात को लिख दिया था। फिर एक और स्कॉलर था उस जमाने का, प्रथम शताब्दी का, जिसका नाम था फाइलो। और फाइलो ने सीने पर्वत की लोकेशन बताई है। फाइलो ने इस बात को बताया है कि सीने पर्वत जो था वो साइनाई पेनिनसुला में नहीं था। साइनाई पेनिनसुला से मेरा क्या मतलब है, यहां पर आप इस तस्वीर में जो वी करके आकार देख रहे हैं और साइनाई लिखा हुआ है, इस क्षेत्र को, इसको साइनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। फाइलो कहता है कि जो सीने पर्वत था वो इस साइनाई पेनिनसुला के ईस्ट के अंदर पाया जाता था, ईस्ट में, यानी कि सऊदी अरेबिया की तरफ पाया जाता था। और उसने लिखा है कि ये सीने पर्वत जो था वो पैलेस्टीन के या इजराइल के दक्षिण के अंदर पाया जाता था। तो आप देख सकते हैं साइनाई पेनिनसुला के पूरब दिशा में सऊदी अरेबिया आता है, इजराइल के दक्षिण दिशा के अंदर सऊदी अरेबिया आता है। यानी कि बात जो है, ऐतिहासिक स्रोत जो है वो इस बात को बताते हैं कि सीने पर्वत जो था वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही पाया जाता था। मिधान देश जो था वो सऊदी अरेबिया में ही पाया जाता था, सऊदी अरेबिया में ही पाया जाता था। अब परमेश्वर ने जब मूसा को दोबारा से मिस्र में भेजा, और मिस्र में जब मूसा दोबारा से गया, वहां जाकर के उसने चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की ओर से दिखाए। मिस्र के ऊपर विपत्तियां वो लेकर के आया। उसके बाद फिरौन को झक मार करके एट लास्ट इजरायलियों को छोड़ना पड़ा। और जब मूसा उनको लेकर के निकला तो सामने लाल समुद्र आ गया। और लाल समुद्र जब आ गया तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोल दिया। बाइबल का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने करके दिखा दिया, और इजरायली जो है वो वहां से पार हो गए। लेकिन जितने भी नास्तिक हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो हमेशा से ही बाइबल के सबसे बड़े आश्चर्य कर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए आए हैं। और वो कहते हैं कि यह आश्चर्य कर्म कभी हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी जगह से लाल समुद्र में से इजरायलियों को पार कराया था कि वो पानी जो था वो घुटने या टखनों तक ही था, तो वो ऐसे ही पैदल पैदल ही पार निकल गए थे। देखिए, अगर टखनों तक या घुटनों तक भी पानी था और इजरायली वहां से भी लाल समुद्र पार कर गए, तो भी ये एक आश्चर्य कर्म था। समझ रहे बात को? हेलो। जैसा नास्तिक कहते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ एक तालाब उनको पार कराया था, और वो तालाब जो था उसका पानी इतना ही था कि घुटने या टखनों तक उसका पानी था, इसलिए इजरायली जो थे वो पांव पांव पार निकल गए थे। अगर ऐसा भी हुआ था तो भी ये परमेश्वर के द्वारा किया गया एक आश्चर्य कर्म था। कैसे था? कि जिस जगह का पानी सिर्फ इतना था कि वो घुटनों तक था या टखनों तक था, उसी पानी के अंदर परमेश्वर ने मिस्र की सारी सेना को डुबा दिया था।
रथों को, घोड़ों को भी डुबा दिया था, तो भी ये एक आश्चर्य कर्म ही था। तो भी ये आश्चर्य कर्म ही था। तो कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, आप फंस जाओगे, क्योंकि बाइबल को झूठा साबित करना इतना आसान नहीं है, बल्कि आसान ही नहीं है। तो बाइबल के सबसे बड़े जो चमत्कार है, आश्चर्य कर्म जो है, उसके ऊपर प्रश्नवाची चिन्ह जो है हजारों सालों से लगता हुआ आया है कि यह घटना कभी घटित हुई ही नहीं थी। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि यह घटना जो है वो वास्तव में घटित हुई थी, वास्तव में घटित हुई थी। आप यहां पर देख सकते हैं, इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं, जैसा कि बाइबल स्कॉलर्स, जो पुराने स्कॉलर्स थे, वो कहते हुए आए थे कि कई सारे पॉसिबल रूट्स थे जहां से परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल सकता था। एक सबसे ऊपर वाला रूट जो था वो गोशेन के क्षेत्र, ये सारा हरा हरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये गोशेन का क्षेत्र था। इसलिए इजरायली यहां पर बसे हुए थे, क्योंकि इजरायली जो थे वो चरवाहे थे। और आज गोशेन के अंदर, आज भी गोशेन नाम का क्षेत्र जो है वो पाया जाता है, और इतना फर्टाइल वो इलाका है आज भी मिस्र के अंदर। और गोशेन के अंदर इजरायली रहा करते थे, इसके भी प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट ने आज ढूंढ लिए हैं। वहां पर जो खुदाई के अंदर जो घर मिले हैं, उन घरों की बनावट जो है, शैली जो है, वो मिस्री शैली नहीं है, लेकिन इजरायली शैली है। साथ ही जो घरों के जो आकार मिले हैं, जो बड़े बड़े घर भी मिले हैं, वो सब के सब इजरायली यानी हिब्रू शैली के अंदर वो घर बने हुए। पॉटरीज मिली हैं, बहुत सारी चीजें गोशेन के क्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, जो इस बात को बताती हैं कि इजरायली लंबे समय तक गोशेन के अंदर बसे हुए थे। तो प्रमाण तो हैं, लेकिन जो जानबूझ करके प्रमाणों को दरकिनार करना चाहे, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर कई सारे पॉसिबल रूट्स जो हैं वो बताए जाते हैं कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को कैसे लेकर के गया। यहां पे गोशेन के क्षेत्र से इजरायली चले, और ये छोटा सा ऊपर जो तालाब दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं यहां से पार करा दिया। कोई कहता है दूसरे नंबर की जो लाइन है वो यहां से पार करा दिया, कोई कहता है तीसरे नंबर की लाइन से पार कराया, और ये छोटा तालाब जो नीचे है, इसको परमेश्वर ने पार करा दिया था। और कुछ कहते हैं कि नीचे यहां पर आकर के स्विस कैनाल से परमेश्वर ने इजरायलियों को पार करा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह उत्पन्न हो जाती है कि यदि परमेश्वर इन चारों रूट्स में से किसी रूट को भी लेकर के इजरायलियों को मिस्र में से बाहर निकालता, तो परमेश्वर यदि स्विस कैनाल को भी दो भाग करके इजरायलियों को बाहर निकाल देता, तो भी इजरायली जो हैं वो मिस्र की सीमा के अंदर ही रहते, क्योंकि इसको पार करने के बाद भी सीने का जो पेनिनसुला है वो भी मिस्र देश ही हुआ करता था। यदि परमेश्वर यहां से इजरायलियों को पार कराता, तो इजरायली इस समुद्र को, ये लाल समुद्र ही है, इस लाल समुद्र को पार करके इजरायली जो थे वो साइनाई पेनिनसुला में आ जाते, तो भी वो मिस्र के अंदर ही रहते। कहीं से भी परमेश्वर उनको लेकर के जाता, साइनाई पेनिनसुला में ही वो आ जाते, वो मिस्र के अंदर ही रहते। जबकि साफ साफ शब्दों में बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि इजरायली जो थे वो आउट ऑफ इजिप्ट आ गए थे, यानी इजिप्ट से बाहर आ गए थे। और इसीलिए इजरायली जो थे वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे कि मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी, जो तू हमको मिस्र के बाहर मरने के लिए ले आया है। मिस्र के बाहर, यदि परमेश्वर स्विस कैनाल वाला हिस्सा खोल देता और इजरायली पार हो जाते, तो भी वो मिस्र के अंदर ही होते, क्योंकि साइनाई पेनिनसुला आ जाता, जो कि मिस्र का ही भाग था। मिस्री आर्मी के बेसिस वहां पर बने हुए थे। तो परमेश्वर जो था उसके लिए कहा जाता है कि स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान जो है, वहां से परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र जो था वो पार कराया था। स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान जो है वो यहां पर नीचे जो रोशनी चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है, यानी साइनाई पेनिनसुला का जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, ऐसा माना जाता है कि यहां से परमेश्वर ने इजरायली जो थे उनको पार कराया था।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्ट्रेट ऑफ तेहरान जो है वहां पर इतनी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं जिनको देखने आज भी लोग जाते हैं, लेकिन स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान के वहां से परमेश्वर 35 लाख, लगभग 35 लाख इजरायली थे, 35 लाख लोगों को वहां से पार नहीं करा सकता था। क्यों नहीं करा सकता था? क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान में समुद्र के नीचे इतनी खड़ी खड़ी चट्टाने हैं कि वहां से कोई भी पैदल होकर के जा ही नहीं सकता है, इतनी खड़ी चट्टाने। जबकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने तो फ्लैट रोड जो थी वो इजरायलियों के लिए बना दी थी, फ्लैट रोड बना दी थी। यशाया ने 51 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने तो गहरे सागर में एक रोड बना दी थी। तो स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान के वहां से परमेश्वर ने पार कराया था। ये थ्योरी जो है वो भी गलत साबित हो जाती है, गलत साबित हो जाती है कि कैसे परमेश्वर ने एक जगह को चुना था और वो जगह जो थी वो आज भी पाई जाती है, और उसको साइंटिस्ट्स के द्वारा, डिस्कवरी चैनल की टीम के द्वारा, बाइबल के आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा और बाइबल के स्कॉलर्स के द्वारा ढूंढा गया है। किन किन के द्वारा? हिस्ट्री चैनल की टीम के द्वारा। हिस्ट्री चैनल की टीम 7 थी, डिस्कवरी चैनल की टीम 7 थी, और साइंटिस्ट थे, ओशनोलॉजिस्ट थे, मरीन साइंटिस्ट थे उस टीम के अंदर। उसमें बाइबल के आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे, उसमें बाइबल स्कॉलर्स थे। उस पूरी टीम ने मिलकर के उस जगह को ढूंढा है और उस जगह को ढूंढ निकाला है जहां पर आकर के इजरायली फंस गए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस नक्शे के अंदर आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये पूरा लाल समुद्र है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और इधर वाला भाग जो लाल समुद्र का है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग जो है, इसको स्विस नहर के नाम से आज जाना जाता है, और इस तरफ ये पतला सा जो राइट विंग जो है इस समुद्र का, इसको गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से जाना जाता है। गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ये स्विस वाला इलाका और ये गल्फ ऑफ अकाबा वाला क्षेत्र जो है, ये सब लाल समुद्र ही कहा जाता है इन सबको। अब परमेश्वर ने इजरायलियों को किस तरफ से लाल समुद्र पार कराया था? किस तरफ से कराया था? क्या परमेश्वर ने स्विस कनाल की तरफ से इजरायलियों को लाल समुद्र पार कराया था, या परमेश्वर ने गल्फ ऑफ अकाबा की तरफ से लाल समुद्र पार कराया था, या परमेश्वर ने इस जगह से इजरायलियों को लाल समुद्र पार कराया था? परमेश्वर ने लाल समुद्र किस तरफ से इजरायलियों को पार कराया था? देखिए, इसका प्रमाण कि लाल समुद्र से इजरायलियों का क्या अर्थ हुआ करता था, वो बाइबल के अंदर ही बताया गया है, बाइबल में ही बताया गया है। और यहीं पर ही हम यम सूफ के रहस्य को खुलता हुआ देखेंगे। पहला राजा उसका 9 अध्याय और उसके 26वें वचन के अंदर एक बात बताई हुई है। सुलेमान के जहाजों के बारे में बताया हुआ है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। पहला राजा उसका 9 अध्याय उसके 26वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि सुलेमान ने बहुत सारे जहाजी बेड़े जो थे वो बनवाए थे, और उन जहाजी बेड़ों को उसने एलात के अंदर बनवाया था। यहां पे लिखा है, फिर राजा सुलेमान ने अस्योन गेबेर में जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलात के पास है जहाज बनवाए। लाल समुद्र के किनारे एलात में राजा सुलेमान जो था उसने जहाज बनवाए थे। कहां बनवाए थे? लाल समुद्र के किनारे एलात में। एलात में। अब ये एलात क्या है? ये एलात कहां पर पाया जाता है? आप इन नक्शों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलात जो है वो वास्तव में कहां पर पाया जाता है। यहां पर आपको पता चलेगा कि इजराइल का जो बिल्कुल
बिल्कुल साउथ का जो पॉइंट है, बिल्कुल नीचे का जो क्षेत्र है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आज भी पाया जाता है जिसको एलात के नाम से जाना जाता है। और एलात जो है उसके पास में गल्फ ऑफ अकाबा पाई जाती है, गल्फ ऑफ अकाबा। और इसी गल्फ ऑफ अकाबा को बाइबल के अंदर यहां पर पहला राजा 9 अध्याय 26वें वचन में लाल समुद्र का किनारा कहा गया है, लाल समुद्र कहा गया है। और हिब्रू भाषा में इसी जगह को, लाल समुद्र को यम सूफ कहा गया है। यानी कि हिब्रू भाषा में लाल समुद्र को लाल समुद्र नहीं कहा जाता है, हिब्रू भाषा में लाल समुद्र को यम सूफ कहा जाता है, यम सूफ कहा जाता है। और यहां पर बताया हुआ है कि इजरायली जब लाल समुद्र की बात करते थे तो लाल समुद्र का अर्थ इजरायलियों के लिए क्या हुआ करता था, प्राचीन इजरायलियों के लिए क्या हुआ करता था? लाल समुद्र का अर्थ प्राचीन इजरायलियों के लिए गल्फ ऑफ अकाबा हुआ करती थी। जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसको इजरायली लोग लाल समुद्र कहा करते थे, लाल समुद्र कहा करते थे। और देखिए, लाल समुद्र जो गल्फ ऑफ अकाबा है वो ही उन सारी शर्तों को पूरा करती है जो बाइबल के अंदर लाल समुद्र के बारे में बताई गई है, वही पूरा करती है। और कोई दूसरा क्षेत्र जो है लाल समुद्र का, वो उन सारी शर्तों को पूरा नहीं करती है जो बाइबल में लाल समुद्र के लिए बताई गई है। कैसे बताई गई है? लाल समुद्र का जो दूसरा क्षेत्र है, जैसा कि आप इस नक्शे के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर लाल समुद्र का जितना भी इलाका ये पाया जो जाता है इस तरफ, यहां पर पूरा लाल समुद्र नीचे तक का जो पाया जाता है, यहां पर ये इलाका जो है वो प्लेन इलाका है। यहां पर ना तो घाटियां हैं, ना ही यहां पर पहाड़ हैं, ये प्लेन इलाका है पूरा लाल समुद्र के किनारे का। सिर्फ जो मिस्र का ये किनारा जो है, जो कि गल्फ ऑफ अकाबा के पास में पाया जाता है, ये किनारे पर ही, यानी पूरे साइनाई पेनिनसुला के अंदर घाटियां हैं, कैनियंस हैं और वैलीज हैं, वो सब कुछ इस साइनाई पेनिनसुला के इस पार्ट के अंदर पाई जाती है। उदाहरण के रूप में निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके तीसरे वचन के अंदर, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके तीसरे वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने फिरौन क्या सोच रहा था वो मूसा को बताया था। तो निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके तीसरे वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, परमेश्वर ने कहा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। यहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि फिरौन इस बात को सोचेगा कि वो इधर उधर भटक रहे हैं, उलझनों में नहीं, लेकिन वो इधर उधर भटक रहे हैं और जंगल में यानी विल्डरनेस के अंदर घिर गए हैं, घिर गए हैं। वो घिर गए हैं विल्डरनेस में, जंगल के अंदर वो पूरी तरह से घिर गए हैं। जंगल का मतलब होता है भयानक बियाबान रेगिस्तान, पथरीला रेगिस्तान, जो कि सीने के क्षेत्र में ही पाया जाता है, सीने के क्षेत्र में ही पाया जाता है। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था, यानी कि इजरायली जो थे वो गल्फ ऑफ अकाबा की ओर ही आ रहे थे, यहीं से ही परमेश्वर को उनको पार कराना था। और यहीं पर ही घाटियां पाई जाती हैं, यहीं पर ही वैलीज पाई जाती हैं, कैनियंस पाए जाते हैं, ताकि वो सारी शर्तें पूरी हो सके जो बाइबल में लाल समुद्र के बारे में बताई हुई है। वो घिर गए हैं और इसीलिए तो वो कोस रहे थे मूसा को। साथ ही निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब पीछे से मिस्र की सेना आती है और आगे लाल समुद्र होता है, इजरायली घिर जाते हैं। क्यों घिर जाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जिस क्षेत्र से परमेश्वर उनको लेकर के जा रहा था, जिस रूट से परमेश्वर उनको लेकर के जा रहा था, उसकी इस तरफ भी पहाड़ी चोटियां थी, इस तरफ भी पहाड़ी चोटियां थी, और वो चोटियां जो थी वो एक एक मील ऊंची थी, एक एक मील। तो कोई पहाड़ पर चढ़ के भी नहीं भाग सकता था, इजरायली पलट भी नहीं सकते थे, 35 लाख थे, सामान के साथ थे,
वो उस रूट के अंदर ही फंस गए थे। इसीलिए फिरौन कहता है कि वो तो जंगल के अंदर घिर गए हैं, क्योंकि सामने लाल समुद्र है, इधर और इधर पहाड़ियां हैं जो एक एक मील ऊंची हैं, और पीछे मिस्र की सेना है, वो पूरी तरह से घिर गए। और इसीलिए निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू मिस्र के बाहर सिर्फ गल्फ ऑफ अकाबा जो है वही क्षेत्र है जो इजरायलियों को मिस्र के बाहर लेकर के आती है, सिर्फ गल्फ ऑफ अकाबा। इसीलिए वो गल्फ ऑफ अकाबा के किनारे पर ही आ गए थे। और ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है या लाल समुद्र के बारे में बाइबल के अंदर यशाया उसका 51 अध्याय उसके 10वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए यशाया कहता है कि तूने तो गहरे सागर को इजरायलियों के लिए खोल दिया। गहरा सागर यानी कि रेड सी जो है उसको गहरा सागर यशाया ने कहा। और यशाया ने कहा कि तूने तो गहराई के अंदर एक रोड जो है वो अपने लोगों के लिए बना दिया था। यानी कि लाल समुद्र जो है उसको गहरा सागर कहा गया है। बाइबल के लेखों में ये लाल समुद्र जो है इसको अ ग्रेट डीप कहा गया है, यानी कि बहुत ही गहरा बताया गया है। इसको माइटी वाटर्स कहा गया है इंग्लिश की बाइबल में, लाल समुद्र को। और इसको द डेप्थ्स ऑफ द सी यानी कि समुद्र की गहराइयों इसको कह करके संबोधित किया गया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि लाल समुद्र की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो इतनी ज्यादा गहरी है, इतनी ज्यादा गहरी है कि पूरा लाल समुद्र जो है वो इतना ज्यादा गहरा नहीं है। सिर्फ गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो इतनी गहरी है जितना जोर देकर के बाइबल में बताया हुआ है अ ग्रेट डीप, यानी कि हद से ज्यादा गहरी है। वो गल्फ ऑफ अकाबा के क्षेत्र के बारे में ही बाइबल बात कर रही थी। और परमेश्वर जो है उसके बारे में बताया हुआ है निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 28वें वचन में कि परमेश्वर ने मिस्र की सारी सेना को वहां पर डुबा दिया था और एक भी सैनिक नहीं बच पाया था। सारी सेना। तो सारी सेना में कितने सैनिक थे? जोसेफस जो यहूदी इतिहासकार है प्रथम शताब्दी का, वो इस बात को बताता है अपने लेखों के अंदर कि जो घुड़सवार थे, मिस्री घुड़सवार जो थे, वो 50,000 घुड़सवार इजरायलियों का पीछा कर रहे थे लाल समुद्र में। 50,000 घुड़सवार। रथ भी होंगे, रथों के बारे में बाइबल में लिखा है 600 से भी ज्यादा रथ जो थे उनका पीछा कर रहे थे, यानी 600 से भी ज्यादा रथ थे और 50,000 घुड़सवार थे। और जोसेफस ने बताया है कि 2 लाख पैदल सैनिक थे, यानी कि 2.5 लाख सैनिक जो थे उनको परमेश्वर ने लाल समुद्र के अंदर डुबा करके मार डाला था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि जो पुराने बाइबल स्कॉलर्स बताते थे जिन लोकेशंस के बारे में कि ये तालाब पार कराया या वो पार कराया, ये पार कराया, तो प्रॉब्लम ये है कि 2.5 लाख सैनिक जो हैं वो एक तालाब के अंदर तो नहीं डूब सकते हैं, यानी कि परमेश्वर ने उनको समुद्र के अंदर ही डुबाया था। यहीं पर ही बात जो है वो हमको समझ में आ जाती है। और गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो कहीं कहीं पर 1 मील तक गहरी है। 1 मील बहुत ज्यादा होता है। 1 मील तक कहीं कहीं पे गल्फ ऑफ अकाबा जो है गहरी है। एक्सट्रीम डीप में है, वो एक्सट्रीमली डीप है। और जैसा कि बाइबल में बताया हुआ है कि वो जंगल के अंदर घिर गए हैं। पूरी गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो ये पहाड़ियों से और जो घाटियां हैं उनसे घिरी हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, तब जाके आपको बात जो है वो समझ में आएगी। आप देख सकते हैं ये एक्चुअल जगह है जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। इसी रास्ते से होकर के इजरायली जो थे वो लाल समुद्र के किनारे पहुंचे थे।
और कहां पर पहुंचे थे? लाल समुद्र का, गल्फ ऑफ अकाबा का, यमसूफ का एक ऐसा तट पाया जाता है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। पूरे पूरे गल्फ ऑफ अकाबा के किनारे ऐसा एक निकला हुआ भाग जो है वो नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। सिर्फ ये जगह है, और ये जगह कहां पर है? ये जगह जो है बिल्कुल जहां पे आपको पॉइंट के अंदर समुद्र दिखाई दे रहा है, वहीं पर ही ये जगह जो है वो पाई जाती है। इसको वादी वातिर के नाम से मिस्र में आज जाना जाता है, वादी वातिर। और जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात को बताते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये क्षेत्र जो है इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहां पे 30 से 35 लाख लोग आसानी से जमा हो सकते हैं। और इजरायली जो थे वो 30 से 35 लाख की संख्या में ही थे। वो यहां पर इस क्षेत्र में आसानी से आ गए थे, यहीं पर ही आकर के वो फंस गए थे, क्योंकि पीछे जो थी वो जंगल था, यानी पहाड़ियां थी, एक एक मील ऊंची पहाड़ियां थी, 2000 फीट ऊंची पहाड़ियां थी, और वो यहां पर आकर के फंस गए थे। सारे रास्ते जो थे वहां पर मिस्री सेना थी, और वो इन घाटियों में फंस गए थे। सामने लाल समुद्र था, इसलिए वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे। इस क्षेत्र से होकर के परमेश्वर जो था उनको लेकर के चला था। आप यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारा टूर जो हम लेकर के जाते हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल के बाद जब हम मिस्र के अंदर टूर लेकर के जाते हैं, तो हम भारतीय मसीहों को मैं एक्चुअल उस स्पॉट के ऊपर लेकर के गया था। आप देख सकते हैं पीछे आपको वही रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है जहां से इजरायलियों को परमेश्वर लेकर के आ रहा था। और इजरायलियों के लिए फिरौन ने कहा था कि वो तो जंगल के अंदर घिर गए हैं, और यहां पर अभी बीच में रोड निकाल दी है, लेकिन यहां से सीधा रोड पार करके जाएंगे तो आप सीधा इसी जगह के ऊपर आकर के खड़े हो जाएंगे। तो यहां पर मैं भारतीय मसीहों को लेकर के जाता हूं हमेशा, और आप देख सकते हैं बस के अंदर से हमने उस तस्वीर को खींचा था, क्योंकि यहां पर इजिप्शियन आर्मी का बेस बना हुआ है, फोटो खींचना मना है, इसलिए बस में से ये फोटो हमने खींची थी। ये वही क्षेत्र है जिसके बारे में फिरौन ने कहा था कि वो तो जंगल के अंदर घिर गए हैं, अब वो फंस गए हैं, अब मैं सरलता से उनके ऊपर हमला कर सकता हूं। फिरौन ने इस बात को कहा था, इजरायली यहां पर आ गए थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो बाइबल में इस क्षेत्र के विषय में बताई गई है, जिसको भी समझ लेना हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि परमेश्वर ने निर्गमन उसका 14 अध्याय दूसरे और तीसरे वचन के अंदर कहा था एक बात को। दूसरे और तीसरे वचन में 14 अध्याय में लिखा हुआ है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पी हाहीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। परमेश्वर ने कहा था कि पी हाहीरोत जो है उस जगह पर सामने की तरफ जो समुद्र का तट होगा वहां पर इजरायली डेरे खड़े करें। देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है साइनाई का, यहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, कैनियंस हैं, सब कुछ है। यहां पे मैदानी इलाका तो है ही नहीं। लेकिन समुद्र का वो भाग जो मैंने आपको दिखाया, किनारे का भाग, तटीय भाग, जहां पर 30 से 35 लाख लोग जमा हो सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर कह रहा था कि पी हाहीरोत के सामने। और ये पी हाहीरोत जो है इसका मतलब होता है माउथ ऑफ द गॉर्जियस, यानी कि संकरे मार्ग का मुंह, यानी कि वो संकरे मार्ग से आ रहे थे। इधर भी 2000 फीट ऊंची पहाड़ियां थी, इधर भी 2000 फीट ऊंची पहाड़ियां थी। इजरायली संकरे मार्ग से आ रहे थे जो सीधा समुद्र पर खुलता था। ना तो वो इधर भाग सकते थे, ना इधर भाग सकते थे, ना ही वो मोड़ सकते थे, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना आ गई थी।
अब इजरायलियों के पास कोई भी बचने का रास्ता मौजूद नहीं था, कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 7वें वचन में एक महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जो यमसूफ का रहस्य और भी ज्यादा हमारे लिए खोल देती है। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, फिरौन ने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। 600 से भी ज्यादा रथों को लेकर के, हाईटेक रथों को लेकर के फिरौन जो था उसने इजरायलियों का पीछा किया था और इजरायलियों पर हमला बोल दिया था 600 रथों को लेकर के। अब लंबे शताब्दियों से ढूंढे जा रहे हैं एविडेंस कि जब इतनी बड़ी सेना को परमेश्वर ने मारा तो उसके प्रमाण फिर क्यों लाल समुद्र के अंदर नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि कभी भी सही जगह पर, सही स्पॉट के ऊपर ढूंढा ही नहीं गया, इसलिए प्रमाण जो है वो मिलते ही नहीं। हमने इस बात को देखा कि बाइबल के लेख जो हैं वो लाल समुद्र को यमसूफ कहकर के संबोधित करते हैं और यमसूफ के लिए बाइबल बताती है कि एलात के पास जो लाल समुद्र है यानी गल्फ ऑफ अकाबा जो है उसके लिए बाइबल कहती है कि वो लाल समुद्र है जिसको परमेश्वर ने इजरायलियों को पार कराया था। और जब डिस्कवरी चैनल की टीम, मरीन साइंटिस्ट, बाइबल के स्कॉलर सब ने जाकर के जब गल्फ ऑफ अकाबा में खोजबीन करी, और कहां पर खोजबीन करी, इसी वादी वातिर की सीध में। ये वादी वातिर जो है इसी की सीध में जब उन्होंने गल्फ ऑफ अकाबा के तल में खोजबीन करी तो आपको जान करके हैरानी होगी कि उनको वो सब कुछ मिल गया जो हम हजारों सालों से देखने की आशा करते रहे, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो सब कुछ उन वैज्ञानिकों को मिल गया, वैज्ञानिकों को मिल गया। जब वो नीचे गए, अपने कैमरे लेकर के गए, पूरा डाइविंग सूट पहन करके गए, तो उन्होंने वहां पर देखा कि नीचे समुद्र तल में, गल्फ ऑफ अकाबा के समुद्र तल के अंदर कोरल रीफ्स ही कोरल रीफ्स जो है वो बनी हुई हैं, और एक जगह के ऊपर नहीं, एक साथ कई एकड़ के इलाके में नहीं, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में कोरल रीफ्स जो है वो बनी हुई हैं। क्योंकि जब भी कुछ नीचे चला जाता है, धातु नीचे चला जाता है, लकड़ी नीचे चली जाती है, तो कोरल जो होती है वो कभी भी लकड़ी के ऊपर नहीं जमती है, कभी भी नहीं जमती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो पानी के अंदर गल जाती है और कोरल जो है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो या तो सॉलिड बेस जब तक ना हो तब तक कोरल जो है वो नहीं जमती है। और मिस्र के जो रथ हुआ करते थे वो लकड़ी के भी हुआ करते थे और धातु के भी हुआ करते थे। और वहां पर उनको मिस्री रथों के अवशेष जो हैं वो तल के अंदर, उनके उन अवशेषों पे, मिस्री रथों के अवशेषों पे 3500 साल बीत चुके हैं। कोरल उन पे जम चुकी है, लेकिन कोरल जो जमी है वो कोरल जो है वो उसी आकार में जमी है जैसे पहिए हुआ करते हैं, जैसे कि एक्सेल हुआ करते हैं, उसी आकार के अंदर जमी है। और मेटल डिटेक्टर से भी जब उन कोरल रीफ्स की जांच की गई तो इस बात का पता चला कि ये कोरल रीफ्स जो हैं वो किसी मेटल के ऊपर, ब्रॉन्ज के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर जमी हुई हैं, जिससे मिस्री लोग रथों को बनाया करते थे। ये वो क्रॉसिंग रूट था जहां से परमेश्वर ने इजरायलियों को पार कराया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी समुद्री किनारे से परमेश्वर ने, ये लाल समुद्र जो था वास्तव में परमेश्वर ने गल्फ ऑफ अकाबा को 2 भागों के अंदर बांट दिया था और यहीं से ही परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कराया था। और ये क्रॉसिंग रूट जो था, आपको जान करके हैरानी होगी, यशाया ने लिखा है 51 अध्याय 10वें वचन में कि परमेश्वर ने गहराई के अंदर रोड को बना दिया था। मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ अकाबा कहीं कहीं पर 1 मील तक गहरी है। आपको जान करके हैरानी होगी कि समुद्र का ये भाग जहां पर 30 से 35 लाख लोग जमा हो सकते हैं, इसकी सीध में
परमेश्वर ने जो लाल समुद्र खोला था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जहां गल्फ ऑफ अकाबा, लाल समुद्र इतनी गहरी है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आकर के समुद्र तल जो है वो यूं हो करके यूं हो जाता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाके आके बिल्कुल सड़क की तरह फ्लैट हो जाता है, रोड की तरह बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और सीधा सऊदी अरेबिया में जाकर के जुड़ता है। यानी कि अंडर वाटर एक रिज है, या अंडर वाटर एक ब्रिज है, अपने आप ही नेचुरल फॉर्मेशन से, वहीं से ही परमेश्वर ने पार कराया था। परमेश्वर ने पानी को हटा करके पुरवाई चलाई थी, इतनी जोर की हवा चलाई थी कि वो चट्टान जो थी, वो रोड जो थी वो पूरी सूख गई थी, और इसीलिए इजरायली जो थे वो समुद्र में से ऐसे निकल गए थे जैसे सूखी भूमि पर से निकल जाते, सूखी भूमि पर से निकल जाते। और यहीं पर ही वो रिज जो है वो वैज्ञानिकों को मिली है, इसी क्रॉसिंग रूट पे मिली है। और आप देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों को क्या मिला, यहां पर ये कोरल रीफ्स जमी हुई हैं उसी आकार में जैसे मिस्री रथों के एक्सिल हुआ करते थे। यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पीछे के जो दोनों पहिए हुआ करते थे रथों के, उनके ऊपर उसी आकार में, उसी आकार के अंदर कोरल रीफ जो है वो जमी हुई है। और ये गल्फ ऑफ अकाबा के इस क्षेत्र का समुद्री तल जो है वो आपको एक जंक यार्ड की तरह लगेगा, जैसे एक बाहरी तबाही हो रखी हो, और उस तबाही के ऊपर कोरल रीफ्स जो है वो जमी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण जो वैज्ञानिकों को मिला वो ये पहिए के रूप में मिला, क्योंकि ये पहिया जो है, ये रथ का पहिया जो है, जो गल्फ ऑफ अकाबा के बिल्कुल तल के अंदर मिला, वो सोने का पहिया है। और कोरल जो होती है वो सोने के ऊपर नहीं जमती है, सोने से अपने आप को नहीं जोड़ती है कोरल, और इसीलिए ये प्रमाण जो है वो वैज्ञानिकों को मिल गया। अब ये समुद्र के अंदर इस तरह से फंसा हुआ है कि वैज्ञानिक यदि इसको निकालने की कोशिश करते तो ये टूट जाता, इसलिए उन्होंने इसको छुआ भी नहीं। लेकिन इसकी उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी कर ली, पूरी इसकी इमेज बना ली, और ये पहिया जो है, इस पहिए का, ये सोने का पहिया जो मिस्र का है, इस पहिए का जो डिजाइन है यहां पर आप देख सकते हैं कि चार इसके अंदर स्पूक्स पाए जाते हैं, चार स्पूक्स। और जब रिसर्चर्स ने खोजबीन करी तो पाया कि मिस्र के अंदर जो पहिए बनाए जाते थे वो चार स्पूक्स वाले ही बनाए जाते थे, चार भाग में ही बनाए जाते थे। और ये चार भाग वाले जो पहिए होते थे वो 18th डायनेस्टी के जो मिस्री लोग हुआ करते थे वो बनाया करते थे। और ये 18th डायनेस्टी जो थी मिस्र के अंदर, वो 1400 बीसी के अंदर हुआ करती थी, 1400 बीसी में हुआ करती थी। और 1400 बीसी वही डेट है जब मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल करके ले आया था। तो ये जो पहिया मिला, सोने का पहिया जो मिला, जो समुद्र तल में बिल्कुल चिपका हुआ है, ये सोने का पहिया जिसके ऊपर, सोने के ऊपर कोरल नहीं जम सकती है, ये सोने का पहिया जो है उसने साबित कर दिया कि परमेश्वर ने मिस्र की सेना को समुद्र के अंदर डुबाया था, वहां पर ही मार दिया था। और भी उनको एविडेंसेस समुद्र तल के अंदर मिले, सिर्फ मिस्र की तरफ नहीं लेकिन सऊदी अरेबिया की साइड भी मिले। आप देख सकते हैं कैसे कोरल्स जो हैं वो जमी हुई हैं रथों के पहियों पर, क्योंकि बाइबल के अंदर इस बात को लिखा हुआ है, बाइबल में इस बात को बताया हुआ है 14 अध्याय निर्गमन उसके 24 और 25 वचन के अंदर। निर्गमन 14 अध्याय 24 और 25 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मिस्रियों को ऐसा घबरा दिया और उनके रथों के पहिए परमेश्वर ने निकाल दिए थे। इसलिए हमको पहिए जो हैं वो अलग पड़े हुए समुद्र तल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहिए जो है रथों के वो निकाल दिए थे। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया की साइड पर भी, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में कि
जब इजरायलियों ने पलट करके देखा समुद्र किनारे, तो मिस्री मरे हुए पड़े हुए थे। यानी सऊदी अरेबिया की साइड, मिद्यान की साइड जब इजरायली पहुंच गए थे, तो भी उनको मिस्रियों की लाशें दिख रही थी। तो ये सऊदी अरेबिया का जो समुद्री तट है, गल्फ ऑफ अकाबा का, वहां पर भी ये पहियों के कोरल्स जो है वो वहां पर मिले हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के समुद्री तट पर ये मिस्री पहिए जो हैं वो वहां पर मिले हैं, सऊदी अरेबिया के समुद्री तट पर मिले हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है उसने लाल समुद्र पार कराया था। अब साइंटिस्ट ने यहां तक तो खोज कर ली है, अब समुद्र को परमेश्वर ने कैसे खोला, ये परमेश्वर की हेडेक है। अब इससे साइंटिस्ट को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक आश्चर्य कर्म था कि परमेश्वर ने पानी को दीवार बना करके खड़ा कर दिया था। वो सिर्फ परमेश्वर का काम था। परमेश्वर ने ऐसी जगह से समुद्र को खोला था, जो 1 मील गहरा समुद्र था, वो वहां पर आकर के ऐसा ऊंचा हो जाती है जमीन, और ऐसी एक रोड, बिल्कुल फ्लैट रोड बन जाती है, एक रिज बन जाती है। वहां से परमेश्वर ने इजरायलियों को पांव पांव पार करा दिया था। बाइबल का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो है वो लाल समुद्र का खुलना माना जाता है। उसके प्रमाण जो हैं वो आज हमने देखे हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने यमसूफ को खोला था, और यमसूफ के तल में, लाल समुद्र के तल में, आज की तारीख में भी उन रथों के अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं। घोड़ों की हड्डियां भी समुद्र तल के अंदर मिली हैं, जो इस बात को साबित कर देने के लिए पर्याप्त है कि परमेश्वर ने मिस्र की सेना को समुद्र के अंदर डुबा दिया था, मार दिया था। ये एक सत्य घटना है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये बाइबल की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन वास्तव में ये घटना इस पृथ्वी के ऊपर एक समय में घटित हुई थी। उसके प्रमाण हमको आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं अपने लेसन को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। ये पहला भाग है जो मैंने आपके सामने रखा है, जिसको मिस्ट्री ऑफ यमसूफ के नाम से जाना जाता है। और अब इसी का दूसरा भाग जो है उसको हम कल देखेंगे, और कल जो है हम मिस्ट्री ऑफ जबल अल्लौज देखेंगे। जब इजरायली मिद्यान देश के अंदर आ गए, सऊदी अरेबिया के अंदर आ गए, उसके बाद क्या हुआ और जबल अल्लौज का रहस्य क्या है, उसको हम कल जानने का प्रयास करेंगे।